बहुत बड़ी खबर मनीष हमारे सहयोगी दे रहे हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इंडिया टीवी लगातार बड़ी संवेदनशीलता के साथ हर खबर को पूरी जानकारी के साथ आपके सामने रख रहा है। देखिए, भारत जो कदम उठा रहा है, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो, हर कदम को बड़ी कामयाबी के साथ अंजाम दे रहा है। फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को खत्म करना हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के अगले चरण में जब पाकिस्तानी एयर बेसिस को अटैक करना हो, और अब ये भारत का जो कूटनीतिक प्रयास है उसकी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो 23 अप्रैल से लगातार पीके शॉ जो पाकिस्तान की गिरफ्त में थे, अब उन्हें सकुशल भारत लौटा दिया गया है। और ये जानकारी अब खुद ऑफिशियली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जारी कर दी गई है। आपको जानकारी दे दे, पीके शॉ 23 अप्रैल से लगातार पाकिस्तान की कैद में थे। हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो बीएसएफ की ओर से दिया गया है, हैंडिंग ओवर ऑफ बीएसएफ जवान बाय पाकिस्तान रेंजर्स एट जेसीपी अटारी। आज सुबह 10:30 बजे कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ को पाकिस्तान से वापस भारत की तरफ ले लिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर पर यह कार्रवाई हुई है। कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ हैड इनएविडेंटली क्रॉस्ड ओवर द पाकिस्तान टेरिटरी, यानी कि पूनम कुमार शॉ ने गलती से पाकिस्तान की टेरिटरी में वो पहुंच गए थे। भारतीय सीमा को उन्होंने पार कर लिया था और वहां पर वो ऑपरेशनल ड्यूटी पर थे। फिरोजपुर सेक्टर में 23 अप्रैल 2025 को 11:50 पर उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा डिटेन कर लिया गया, यानी कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया। With the consistent effort of BSF through regular flag meetings, लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो प्रयास किए गए, फ्लैग मीटिंग्स हुई पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ, और कम्युनिकेशन जितने चैनल्स एक्सरसाइज किए जा सकते थे भारत की ओर से, वो तमाम चैनल्स एक्सरसाइज किए गए और बीएसएफ कांस्टेबल की वापस वतन वापसी हो पाई है। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। अभय पराशर भी इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन पहले मनीष, ये भारत की कूटनीतिक कामयाबी ही कही जाएगी। कितनी दफा भारत की तरफ से ये कम्युनिकेशन चैनल्स एक्सरसाइज किए गए, किस तरह ये कामयाबी मिली मनीष? देखिए, शुरुआत बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि पाकिस्तान बहुत एडमेंट था। पहलगांव अटैक के बाद 23 तारीख को करीबन 11:50 पर जो फिरोजपुर सेक्टर के अंदर एक बीओपी थी, उसके पास ये तैनात थे और किसान गार्ड के तौर पर तैनात थे। उसी दौरान जब ये ना चाहते हुए भी ये क्रॉस किया और क्रॉस करते हुए बिल्कुल पास में ही बॉर्डर के थे, उस जीरो लाइन पर थे, उसी समय इनका डिटेंशन हुआ था। तब से लेकर अभी तक डीजी बीएसएफ से हमारी बात हुई थी, उसके अलावा आईजी रेंज से बात हुई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बीएसएफ के सीनियर ऑफिशियल्स बहुत ही चिंता में थे क्योंकि पाकिस्तान बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। सिर्फ एक फ्लैग मीटिंग की, उसके बाद फ्लैग मीटिंग को आने को तैयार नहीं हो रहा था। लगातार कोशिश की जाने लगी और उसी दौरान पहलगांव अटैक क्योंकि 22 तारीख को हुआ था, 23 तारीख को एक घटना घटी थी, तो एक पाकिस्तान बहुत ही एडमेंट था और पाकिस्तान को यह पता था कि भारत इस पर एक्शन लेगा। और जैसे ही फ्लैग मीटिंग का दौर बिल्कुल उसने स्टॉप कर दिया, अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं रखा। जो हमें पता लगा कि वो लाहौर में इनिशियली इनको पीके शाह को लेकर गए थे, फिर उसके बाद कहां लेकर गए इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। और इसी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हुई। डीजी बीएसएफ ने ऑफिशियल स्टेटस पे एमईए को कंफर्म किया, एमईए को बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पूरी जानकारी दी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जानकारी दी, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने खुद इसके बारे में पूरी एक सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी ली। और फिर उसके बाद इस लेवल का ये जो लेवल था वो एस्केलेट हुआ, ऊपर बढ़ा और ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान को बीएसएफ के इस जवान को लौटाना पड़ेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रेंजर्स बिल्कुल भी अवॉइड कर रहे थे, पूरी तरह से अवॉइड कर रहे थे कि वो फ्लैग मीटिंग में ना आए। जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, सीओ थे ठीक सामने वाली यूनिट के, वो आने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। हॉटलाइन पे संपर्क किया गया, उसके बाद मैसेज बिल्कुल क्लियर किया गया और फिर जब भारत ने 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया, पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अगर पीके शाह को वो वापस नहीं करता तो इसकी स्थिति और एस्केलेट हो सकती है। और प्रधानमंत्री का कहना, जब परसों रात को प्रधानमंत्री 8 बजे आए, उन्होंने इस बात को कहा तो सांकेतिक तौर पर पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर कहीं से भी पीके शाह को कोई खरोच भी हुई तो उसका जिम्मेवार पूरी तरीके से पाकिस्तान होगा। और यही वजह है कि सबसे पहले जब आज सुबह 10:30 बजे ऑफिशियली बताया गया पाकिस्तान के द्वारा, करीबन अर्ली मॉर्निंग बताया गया कि आज वो पाकिस्तानी रेंजर्स अपने करीबन 10 की संख्या में, जिसमें उनके सीनियर ऑफिसर और कमांडिंग ऑफिसर भी हैं, वो अटारी वाघा बॉर्डर पर
हैंडिंग ओवर करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर पहुंचे, डीआईजी इंटेलिजेंस पहुंचे, उसके अलावा जो डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर हैं वो पहुंचे। उसके बाद ये हैंडिंग ओवर हुई और ये हैंडिंग ओवर होते ही सबसे पहले जो मेडिकल चेकअप किया गया, उनसे पूछा गया कैसे हैं। मैं आगे की पूरी प्रक्रिया आपसे जानूंगी और समझूंगी। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत का जवान वापस भारत आ चुका है, उसके वतन वापसी हो चुकी है।